बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीर रहमान हूँ। नमाज एक ऐसी इबादत है जो हमें अल्लाह ताला से जोड़े रखती है। हम सब अपनी पढ़ाई, ऑफिस और दीगर मसरूफियात से वक्त निकाल कर नमाज़ पढ़ते हैं। कभी 5 पूरी पढ़ लेते हैं तो कभी कोई कज़ा हो जाती है। कभी नमाज इसलिए कज़ा हो जाती है कि हम मसरूफ़ होते हैं, कभी याद नहीं रहता तो कभी दिल नहीं चाहता और सुस्ती सी छाई रहती है। वक्त का पहिया भी तेज़ी से चलने लगा है और हमारी मसरूफियात भी बढ़ गई हैं। हम लोग अक्सर घर से बाहर होते हैं तो नमाज अदा नहीं कर पाते। अक्सर घर पर भी मसरूफियत की बिना पर नमाज को जाने अनजाने में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम नमाज और कुरान को तरजीह नहीं देंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी ज़िंदगी से बरकत उठा लेंगे। ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और काम कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। अगर इंसान ये तहिया कर ले कि पहले नमाज पढ़ के ये काम करूँगा तो उसका काम आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला नमाज और कुरान की बरकत से हमारी ज़िंदगी में बरकत डाल देते हैं और हम तमाम काम खुश उसलूबी से सर अंजाम दे लेते हैं। और ये बात बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियों में नोट भी करते हैं कि नमाज और कुरान के साथ वक्त में बरकत पैदा हो जाती है। तो ज़रूरी है हम अपनी क्लास, ऑफिस और दीगर कामों में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर नमाज टाइम पर अदा कर लें, फिर अपना काम जारी रखें। नमाज में पाबंदी के लिए ज़रूरी है कि एक नमाज अदा करने के बाद इंसान अपने जहन में टाइम टेबल तरतीब दे ले। मैंने आज फ़लाँ काम करने हैं, उनके ये औकात होंगे और इस बीच में नमाज मैंने इस वक्त अदा करनी है। नमाज में पाबंदी के लिए ज़रूरी है कि इंसान के दिल में फ़िक्र हो कि उसने नमाज अदा करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब आदमी वज़ू करता है और वज़ू को कमाल दर्जा तक पहुंचा देता है, फिर मस्जिद की तरफ सिर्फ नमाज के इरादे से चलता है, कोई और इरादा उसके साथ शामिल नहीं होता, तो जो कदम रखता है उसकी वजह से एक नेकी बढ़ जाती है और एक ख़ता माफ़ हो जाती है। और नमाज पढ़कर अपनी जगह पर बैठा रहता है तो जब तक वो बावज़ू बैठा रहेगा, फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़रत और रहमत की दुआ करते रहते हैं। और जब तक आदमी नमाज के इंतज़ार में रहता है तो वो नमाज का सवाब पाता रहता है। यानी नमाज की फ़िक्र, अगली नमाज का इंतज़ार भी सवाब का बाइस है। जब इंसान को ऐसी मोटिवेशन हो तो उसकी लगन बढ़ जाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम नमाज के बारे में अहादीस वगैरह पढ़ते रहें, उससे दिल में खुशू पैदा होता है और लगन भी बढ़ती है। अक्सर हम एक नमाज बहुत अच्छे तरीके से अदा कर लेते हैं लेकिन दूसरी नमाज पढ़ने का दिल ही नहीं करता या हम उसे टाल देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक नमाज के बाद हम दुनियावी कामों में मसरूफ़ होकर ना जाने कितने छोटे बड़े गुनाह कर लेते हैं कि अगली नमाज अदा करने के लिए हमारा दिल राज़ी ही नहीं होता, क्योंकि वो दुनिया में लग चुका होता है और उसमें नमाज की चाहत कहीं दब जाती है। अल्लाह ताला बहुत शान वाले हैं, उसकी इज़्ज़त, उसकी गैरत तमाम जहानों से बढ़कर है। जैसे वो ख़ुद सबसे बढ़कर हैं। अल्लाह ताला ने इंसान का दिल अपने लिए बनाया है, तो अल्लाह को ये पसंद नहीं आता कि उसका बंदा अपने दिल में उसकी मोहब्बत से बढ़कर किसी और चीज़ की मोहब्बत को रखे। हदीस शरीफ में आता है, जो शख्स नमाज़ों को अपने वक्त पर पढ़े, वज़ू भी अच्छी तरह करे, खुशू खुदू से भी पढ़े, खड़ा भी पूरे वक़ार से हो, फिर इसी तरह रुकू सजदा भी अच्छी तरह से इत्मीनान से करे, तो वो नमाज नहायत रोशन चमकदार बन जाती है और नमाजी को दुआ देती है कि अल्लाह तेरी भी ऐसी ही हिफाजत करे जैसे तूने मेरी हिफाजत की। और जो शख्स नमाज को बुरी तरह पढ़े, वक्त को भी टाल दे, वज़ू भी अच्छी तरह ना करे, रुकू सजदा भी अच्छी तरह ना करे, तो वो नमाज बुरी सूरत से सियाह रंग में बद दुआ देती है कि अल्लाह तुझे भी ऐसे ही बर्बाद करे जैसे तूने मुझे ज़ाय किया। इसके बाद वो नमाज पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं कि जो नमाज अदा कर दी गई वो पूरी हो गई, बल्कि इंसान को नमाज को कबूल करवाने के लिए उसे अच्छे तरीके से अदा करना होता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही जैसे हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी हो तो हम हर तरफ से सेफ़ साइड ढूंढते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, कंटेंट का, अपने लिबास का, बॉडी लैंग्वेज का, अंदाज़े बयां का, यानी हर तरह से पूरी तैयारी रखते हैं कि नंबर कट ना जाए। ऐसे ही नमाज में भी नंबर न कटें, उसके लिए इन तमाम बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है।
جو نمازیں دل سے ادا نہیں ہوں گی، جن میں سر جھکے گا پر دل نہیں جھکے گا، زبان اقرار کرے گی لیکن دماغ اور سوچوں میں کہیں اور مگن ہوگا، ایسی نمازیں اللہ انسان کو ہی لوٹا دیتا ہے۔ پوری نماز ایک طرح کی دعا ہوتی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتا ہے۔ تو نماز ایسی ہونی چاہیے کہ انسان نیت کر کے تکبیر کہے تو اللہ اکبر کی گونج اس کے دل سے نکلے، پھر جب وہ ثنا پڑھے تو دل سے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا میں مصروف ہو۔ سورۃ فاتحہ پڑھے تو دل اللہ کے شکر سے بھر جائے، سورۃ اخلاص پڑھے تو دل اللہ کے اکیلے ہونے کی گواہی دے۔ نماز میں طرح طرح کی سوچوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز کا ترجمہ یاد کر لے، تو جب وہ نماز میں تلاوت کر رہا ہو تو دماغ میں اس کا ترجمہ بھی آئے اور دل ہر آیت پر لبیک کہے۔